नमस्कार, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज लाभ हानि के कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होगा। तो चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पर। तो जैसा कि आप पढ़ रहे हैं लाभ हानि सवाल नंबर 1 आपका क्या है? एक बेईमान। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 1। बेईमान दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है तथा अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। ऐसा सवाल जब बनाते हैं तो हम लोग करते क्या है कि आप देखिए, इसमें ख़रीदा होगा तो जब हम लोग को ख़रीदते हैं, कोई व्यापारी ख़रीदता है तो पूरा ख़रीदता है। तो देखिए, ख़रीदने के लिए जब 1 केजी ख़रीदा होगा तो वह कितना होगा? 1000 ग्राम ख़रीदा होगा। तो मान लीजिए कि 1000 ग्राम उसने 1000 रुपया में ख़रीदा है। 1000 ग्राम कितने में ख़रीदा है? 1000 रुपया। 1000 ग्राम है, इसका CP है 1000 रुपया, ठीक है। लेकिन वह बोलता है कि अब हम बेचेंगे भी उतने में ही नहीं। तो यानी कि ख़रीद के लाया है 1000 ग्राम, 1 केजी कितना में? 1000 में। तो बेचना भी चाहता है 1000 में, लेकिन वह अपना मुनाफा कमाने के लिए क्या करता है कि 800 ग्राम का ही वज़न। कहने का मतलब जैसे 1 केजी का वजन, इसमें 1 केजी है, ठीक है, 1 केजी। तो 1 केजी लिखा हुआ, वास्तव में यह कितना का है? यह है 800 ग्राम का, ठीक है, यह है 800 ग्राम का। यानी कि 1 केजी लिखा हुआ 800 ग्राम के बराबर है। जैसे कि ठग रहा दुकानदार, बेईमानी कर रहा है, दे रहा 800 ग्राम, बोल रहा कितना? 1 किलोग्राम दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान से समझिए कि देखिए 1000 ग्राम 1000 रुपये में ख़रीदा है, तो 800 ग्राम वो कितना में ख़रीदा होगा? 800 रुपये में ही ख़रीदा होगा। 800 रुपया, यह इसका CP हो गया नहीं। और क्या बोल रहा है? आपको तो दिखा रहे हैं कितना? 1 किलोग्राम, इसका मतलब, और हम क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं तो उसका क्रय मूल्य 1 केजी का क्रय मूल्य कितना? 1000 रुपया। इसका मतलब 800 ग्राम ही वह कितने में दे रहा? 1000 रुपये में दे रहा, ठीक है। तो इस स्थिति में देखिए कि उसको लाभ कितना हो रहा है। तो दे रहा 800 ग्राम, ठीक है, तो 200 ग्राम का वो लाभ कर रहा है, तो यहाँ पर 200 का लाभ हो रहा, ठीक है। तो 200 इसका लाभ हुआ। आपको जानना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटा में CP। तो 800 ग्राम ही वास्तव में उसका CP है, क्योंकि 800 ग्राम ही खर्च कर रहा, 800 ग्राम का ही व्यापार कर रहा है। वो खर्च के कितना लाया? जब हम बेच रहे हैं जितना, उतना का ही व्यापार करेंगे, सिर्फ बोल रहे हैं कि, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर CP होगा 800। इसको जब कटा लीजिएगा, यह कैसे हो जाएगा? 4 बार में, यह कैसे होगा? 25 बार में। इसका मतलब 25% का हो गया लाभ, ठीक है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका सवाल नंबर 2 फिर से है। एक बेईमान व्यापारी अपने माल लागत मूल्य पर बेचता है। एक बेईमान दुकानदार। तो देख रहे हैं आप सवाल नंबर 2। एक बेईमान दुकानदार अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन कम तोलकर 25% का लाभ कमाता है। वह 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम का वजन प्रयोग कर रहा? तो देखिए, सवाल जो है अभी आपने 1 नंबर सवाल बनाया, सिर्फ वैसा ही सवाल है। उसमें क्या था कि यहाँ 25% लाभ हो रहा है, तो वजन पूछ रहा। इससे पहले था वजन इतना प्रयोग कर रहा था, कितना लाभ होगा, उसी का उल्टा है। देखिए सेम सवाल है, डेटा भी सेम है। इसके पहले जो आप सवाल बनाए थे उसमें 25% लाभ हुआ था नहीं, तो कितने ग्राम का वजन था? तो वजन था 800 ग्राम का, तो 25% लाभ हो रहा था, 800 ग्राम होगा नहीं। उस समय 800 ग्राम का वजन प्रयोग कर रहा था, 25% लाभ हो रहा था। इस समय 25% लाभ हो रहा था, 800 ग्राम का वजन का प्रयोग करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? B हो गया, ठीक है। तो आपने पीछे सवाल बनाया इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यदि नहीं होता तो आप क्या करते? आप देखिए
आप इतना वजन ले लीजिए, इतना सब का वजन लेके लाभ प्रतिशत निकालिए, 25% जिसमें होगा वही आपका आंसर होगा। तो जैसे मान लेते हैं 800 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा नहीं, लेकिन वह बोल रहा कि लागत मूल्य पर बेचते हैं नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि वह 800 ग्राम कितना में बेच रहा है, 1000 में बेच रहा नहीं। 1000 रुपया लोग से ले रहा, लेकिन खरीदा कितना में था, 1000 ग्राम खरीदा था 1000 रुपये में, तो 800 ग्राम का 800 रुपया ही होगा। इसका मतलब 800 रुपये का व्यापार कर रहा है, अपना खुद का लगाया 800, लोगों से वसूल रहा है कितना, 1000 रुपया। तो उसमें लाभ इसका कितना हो जाएगा, लाभ इसका हो जाएगा 200। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा में सीपी, 800 ग्राम का 800 रुपया होगा। इसको जब हम कटा दिए इसको तो आ गया 25। इसका मतलब हमने सोचा 800 आ गया 25, तो ये सवाल का आंसर कितना है, 800 ग्राम है। 25 नहीं आता तो आंसर नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3 है, एक दुकानदार अपने सामान, आप देखिए सवाल नंबर 3 आप देख रहे हैं, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो आपको सिखाया गया है कि वह क्रय मूल्य पर बेचता है, तो शुरू में 1000 ग्राम मान लेते हैं कि 1000 में खरीदा है, यानी कि 1 केजी 1000 में खरीदा, तो 900 ग्राम का क्रय मूल्य 900 रुपया होगा। ठीक है, तो इसका जो सीपी है वह कितना है, वह 900 है। ठीक है, और इसका जो एसपी है वह कितना है, 1000 है। नहीं क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य 1000 में 1 केजी लिया, आपको दे रहा 900 ग्राम, लेकिन बोल के दे रहा वह कितना, 1000 ग्राम। मतलब कि बेईमानी कर रहा है, दिखा रहा है तर्जू पे कि कितना है, 1 केजी है, वास्तव में वो 900 ग्राम है। ठीक है, तो 100 ग्राम का वह लाभ कर रहा है, इसका मतलब 100 रुपया का लाभ कर रहा है, तो 100 हो गया लाभ। इसका लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर इसका हो गया, लाभ बराबर 100 हो गया। तो लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना में फिर 100 और डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी इसका कितना है, 900 है। इसको जब कटाइएगा तो यह कितना आ जाएगा, 100/9। ऑप्शन में देखिए 100/9 कौन सा है, ये है 100/9, इसलिए आंसर इसका हो गया डी। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 4। तो क्रय मूल्य सवाल नंबर 4 आपका देख लेते हैं क्या है। एक दुकानदार अपने सामान को 6% हानि पर, 6% हानि पर, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 4 आपका क्या है। एक दुकानदार अपने सामान को 6% हानि पर बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ क्या होगा। तो इससे पहले जो आपने सवाल देखा था वह क्या करा था कि अपने सीपी पर माने क्रय मूल्य पर बेच, इस बार हानि करके बेच रहा नहीं, यानी कि लोगों को दिखा रहा हानि करके, वास्तव में लाभ ही हो रहा होगा, क्योंकि कोई भी व्यापारी जो होता है वह हानि पे काम नहीं करता। ठीक है, तो देखिए क्या करा, 6% हानि पर, इसका मतलब हुआ कि 1000 में खरीदा है। ठीक है, लेकिन यहाँ व्यापार कर रहा 900 का, तो 900 के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 1000 में 1000 ग्राम खरीदा है, तो 900 कितने में खरीदा होगा, 900 में खरीदा है, तो इसका सीपी 900 ग्राम के लिए सीपी 900 है, लेकिन यहाँ पे अब हानि कर रहा, तो 6% हानि कर रहा है। ठीक है, तो 6% हानि कर रहा है। ठीक है, तो इसका सीपी वास्तव में इतना है। ठीक है, अब जो विक्रय मूल्य होगा उसको तो कह रहा है कि 6% हानि पर, यानी 1000, क्योंकि 1000 पे 6% हानि करेगा। ठीक है, तो 1000 पे 6% जब हानि करेगा तो यह कितना हो जाएगा, 1000 में 6% हानि का मतलब हुआ 94%, परसेंट का मतलब नीचे, तो इसको कटा दीजिए, यानी कि 940 रुपये में बेच रहा है। नहीं, कह रहा 6% हानि पर बेच रहे हैं, यानी खरीदे थे 1000 में, तो 6% हानि पर बेच रहे हैं, तो 940 में वह बेच रहा। कितना बेच रहा है, 900 के ग्राम ही बेच रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसका सीपी तो वास्तव में 900 है, एसपी कितना है, 940 है, तो कितने का लाभ हो गया। तो लाभ की बात करें
तो यह हो गया 40 का लाभ। तो लाभ प्रतिशत जानते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना में 100 अब बटा में सीपी। सीपी इसका कितना है 900, क्योंकि 900 ग्राम ही बेच रहा हुआ, ठीक है। तो 900 ग्राम पर ही लाभ हानि वह देखेगा, ठीक है। तो इसको जब कटा लीजिएगा यह कट जाएगा 9 से, और 40 बटा 9 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला सवाल जो है इसमें सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या है, फिर से है सवाल नंबर 5। इसमें अवधि है 4% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार अपने सामान को 4% हानि पर बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पे 840 ग्राम। आप देख रहे हैं सवाल नंबर 5। एक दुकानदार अपने सामान को 4% हानि पर बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पे 840 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ। तो जैसा आप 4 नंबर सवाल देखें सेम ऐसा है, सिर्फ यहाँ पे क्या बदला, उस समय 6% हानि हो रहा था, इस समय 4%, उस समय 900 का प्रयोग कर रहा था, इस समय 840 का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, 840 का जो सीपी होगा वह 840 होगा, क्यों, क्योंकि हमने माना है कि 1000 ग्राम 1000 में खरीदा, तो यह इसका हो गया सीपी। नहीं, अब बोल रहा है सीपी बराबर कितना होगा 840, अब बोलता है 4% हानि पर बेचा है, नहीं 4% हानि पर। तो वास्तव में आपको दिखाना चाह रहा है कि 1000 में हम खरीदें, उसमें 4% हानि कर रहे हैं, ठीक है। तो 1000 में 4% हानि मतलब कि 1000 का वह कितना होगा 96% होगा, यानी कि इसको जब कटा लेंगे तो यह कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको कटा लें तो 960 रुपया फिर यहाँ से आ गया, ठीक है। 960 रुपया आ गया, ठीक है। 4%, यानी कि इसका एसपी कितना हो गया, एसपी इसका हो गया 960 और सीपी कितना है 840, ठीक है। तो लाभ कितना हो गया वह देखिए, यहाँ से कितना होगा 60 और 60, 120 रुपये का लाभ हो गया, क्योंकि ये सीपी है और ये एसपी है। एसपी माइनस सीपी क्या होता है, लाभ होता है। इसका लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर हो गया 120 रुपया। तो इसी को हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत मतलब होता है लाभ गुना 100 बटा में सीपी। तो लाभ है 120, ठीक है, और उसके बाद गुना 100 बटा में सीपी इसका कितना है 840। तो इसको जब आप कटा दीजिएगा, देखिए ये 0 से ये 0, अब 12 से 7 बार में कट गया 84, यानी 100 बटा 7 इसमें से कौन सा है, तो 14 7 98 2 100, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आप देखेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्या बोल रहा, एक वस्तु का, तो आप देख रहे हैं आपका सवाल नंबर 6 क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो देखिए प्रतिशत में आप जानते हैं, परसेंटेज में आपने पढ़े 100 से शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, तो 100 से शुरू करते हैं। क्या बोला, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, यानी कि सीपी और यहाँ पे एसपी, सीपी एसपी का 40%, तो एसपी को हम 100 रखेंगे तो सीपी कितना होगा 40, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, नहीं, तो देखिए 100 रुपया एसपी है, ये हो गया। अब सीपी, अब इसका बोल रहा, अब बोल रहा है इसका कितना प्रतिशत यह है, नहीं, तो सबसे पहले हम 1 0 से 1 0 कटा लेते हैं रेशियो में, ठीक है। ये हो गया 4, 4 के बराबर आपका कितना है 10। तो जिसके बारे में पूछा है, जिसका, किसका है, तो सीपी का, नहीं क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे आपको 100 करना है, तो 100 करने के लिए आप यहाँ पे 25 से, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, यानी 4 पर 10 होता है, तो 100 पर कितना होगा, तो इधर 100 पुराने के लिए 25 से गुना किए हैं, तो इधर का ही जरूरत है, तो इधर 25, तो इधर भी आप 25 से गुना कर दीजिए। ये हो गया 100% के बराबर, ठीक है। 100 के बराबर कितना हो गया 250। यही तो जानना था कि 100 पर कितना, यानी कि 250% इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका डी, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 आपका है, क्रय मूल्य पर 20% लाभ। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 7 क्या है, क्रय मूल्य पर 20% लाभ।
विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखिए और प्रतिशत का मतलब होता है कि हम 100 से शुरू करेंगे। तो देखिए क्रय मूल्य पर 20%, यानी कि सीपी जब आप रखते हैं 100 तो इस पर 20% लाभ होता है, तो एसपी कितना हो गया 120। तो अब बता रहा है कि यह जो 20% लाभ है वह तो 100 पर था, तो विक्रय मूल्य पर बताना, यानी कि 100 पर 20 तो 120 पर कितना बताना है। तो 20% लाभ 20 बताना इसके लिए, तो यह होगा 20 गुना 100, यानी कि अब इस पर गणना करने का। वास्तव में हम लोग सवाल में लाभ या हानि की गणना करते हैं क्रय मूल्य पर, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि विक्रय मूल्य पर गणना करके बताओ। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पे क्या होगा, तो लाभ तो उतना ही है, लाभ नहीं कम ज़्यादा हुआ है, तो रुपया में उतना ही है, तो 20 गुना 100 बटा में। अब क्रय मूल्य के जगह पे हम लोग लिखते थे, अब विक्रय मूल्य लिखना पड़ेगा क्योंकि सवाल में ऐसा पूछा गया। तो यहाँ कितना होगा 120। इसको जब आप कटा दीजिए तो यह कितना आएगा 100/6 बराबर आया 50/3। 50/3 किसमें है 16.2/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है, विक्रय मूल्य पर 30% लाभ। विक्रय मूल्य पर, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 8 क्या है, विक्रय मूल्य पर 30% लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। तो आप देख रहे हैं प्रतिशत जैसा सवाल है, तो एक है सीपी और एक है एसपी। इसने क्या बोला है कि विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य को 100 एज्यूम करेंगे। देखिए विक्रय मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य का 30% लाभ है, तो 100 हमने यहाँ रखा, तो 100%, यानी कि लाभ आपका कितना हो गया 30 रुपया का। ठीक है, तो देखिए 100 में बेचने पर 30 रुपये का लाभ हुआ, तो आपका क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य आपका होगा 70 रुपया। यह बात आप मानते हैं। ठीक है, तो अब आपको बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर 30 था, तो क्रय मूल्य पर कितना होगा, तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। तो क्रय मूल्य पे तो 30 गुना 100 अब बटा में सीपी आपका कितना 70। इसको जब आप कटाइएगा तो यह हो जाएगा 300/7। ऑप्शन किस में है, 7 दूनी 14 26, 300/7 ये आएगा, और 7 7 49 2, हाँ यही आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 वाला होगा नहीं, इसमें बटा है ही नहीं, तो 7 7 49 2 51, ऊपर में 1 नहीं चाहिए आपको, 300 चाहिए, यही आएगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर आपका क्या है, सवाल नंबर 9। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 क्या है, यदि विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए। तो आप देख रहे हैं आपका सवाल नंबर 9 क्या है, यदि विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। ठीक है, तो अब देखिए, अब विक्रय मूल्य को आप ऐसा रख लीजिए कि आप दुगुना कीजिए तो उसमें जो भी होगा 3 गुना जैसा बात आपको दिखना चाहिए। तो देखिए हम मानते हैं कि एसपी, इसको हम रख लिए 200। अब देखिए इसको दुगुना करने पे 4 आ रहा है, हम 100 क्यों नहीं रखे, क्योंकि 100 को दुगुना करेंगे तो 2 ही 100 होगा, जबकि यहाँ लाभ बता रहा 3 गुना, मतलब कि हमको ऐसा कुछ डाटा आना चाहिए कि 3 से बड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने क्या रखा 200। और भी कुछ रख सकते हैं, तो थोड़ा सा इतना अच्छा से रखते हैं कि इजी वे में बन जाए। ठीक है, और भी कुछ रखेंगे बनेगा, लेकिन इजी वे सोचना पड़ता है, तो इसीलिए हमने एसपी को रखा 200 नहीं, अभी हमने रखा 200। तो अभी यहाँ पे नहीं जान रहे हैं, अभी यहाँ पे नहीं जान रहे कि यह कितना है। ठीक है, तो 200 को जब 2 गुना कर दें तो यह कितना हो जाएगा 400। तो देखिए इस स्थिति में यह क्या बोला है कि जब 2 गुना कर दीजिएगा तो लाभ हो जाएगा 3 गुना। तो इसमें से लाभ प्रतिशत क्या है, तो हम अब एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या रखें, यहाँ का डिफरेंट 3 गुना हो जाए। नहीं, ठीक है, क्योंकि हम जान रहे हैं यहाँ पर जो भी चीज़ रखेंगे ये होगा एसपी, तो यहाँ से 3 गुना यहाँ पे एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ 3 गुना होगा, तो 400 है। ठीक है, तो 100 जब हम रख देंगे यहाँ पे, तो देखिए 300 का लाभ हो गया, तो 3 गुना लाभ हो गया। नहीं, तो यहाँ से क्या पता चला कि
100 से 300 लाभ हो रहा है, और जब यहाँ की बात करें तो यह कितना होगा 100। तो देखिए मेरा सब चीज़ ठीक होगा। अगर 200 था तो लाभ कितना हो रहा था 100, नहीं अगर दुगुना कर दे तो लाभ हो गया 300, तो 3 गुना यहाँ पे दिख रहा है लाभ 3 गुना, तो हमको बोला लाभ प्रतिशत कितना था, नहीं तो 100 रुपया हम रखे थे और लाभ 100 हुआ तो 100% लाभ हो गया, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हुआ सी नंबर। ठीक है, आप समझ रहे हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।